हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल जजमेंट्स इन क्रिमिनल लॉ। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अमित कश्यप। फ्रेंड्स, जब भी किसी क्राइम में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है और अगर वह पैसे का ट्रांजैक्शन जो है बैंक अकाउंट के द्वारा हुआ है, तो जब भी यह बात पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के नज़र में आती है तो एक्यूज्ड या सस्पेक्ट के उस बैंक अकाउंट को पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा सीज कर लिया जाता है या फिर अगर कहें तो फ्रीज कर लिया जाता है। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि बैंक अकाउंट को फ्रीज करने संबंधी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के क्या है वाइड पावर, और जब पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां बैंक अकाउंट को सीज कर लेती हैं तो फिर क्या प्रोसेस है उस बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कराने या फिर रिलीज करवाने का। आशा करता हूँ मेरा ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना ना भूलें, एंड इफ यू आर न्यू ऑन माय चैनल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस ऑफ माय न्यू वीडियोस। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। फ्रेंड्स, जब भी किसी क्राइम में पैसे का ट्रांजैक्शन होता है और अगर वह ट्रांजैक्शन किसी बैंक अकाउंट के द्वारा किया गया है, तो जब भी यह बात पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के नज़र में आती है तो पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह उस एक्यूज्ड या फिर सस्पेक्ट के बैंक अकाउंट को सीज कर सकती हैं या फिर फ्रीज करवा सकती हैं। सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत निहित शक्तियों के द्वारा पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं वह बैंक के ब्रांच मैनेजर को एक आदेश जारी करती हैं और एक्यूज्ड या सस्पेक्ट के अकाउंट को फ्रीज करने का आदेश देती हैं। यह आदेश मिलने पर बैंक के जो ब्रांच मैनेजर होते हैं वह उस अकाउंट को फ्रीज कर देते हैं। फ्रीज करने से तात्पर्य यह है कि फ्यूचर में वह एक्यूज्ड पर्सन उस बैंक अकाउंट के द्वारा कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि जो पैसे भी उस अकाउंट में पड़े हुए होंगे उन पैसों को भी एक्यूज्ड भविष्य में नहीं निकाल पाएगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 102 सीआरपीसी के अंतर्गत पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को यह पावर मिला हुआ है कि वह किसी भी एक्यूज्ड के प्रॉपर्टी को जब्त कर सकती हैं अगर वह प्रॉपर्टी किसी भी तरह के क्राइम में इन्वॉल्व है। प्रॉपर्टी को जब्त करने के बाद पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को इस जब्ती की सूचना कंसर्न कोर्ट को देनी होती है। अगर वह जब्त किया हुआ सामान कोर्ट में लाए जाने लायक है तो फिर उसे कंसर्न कोर्ट के सामने पेश किया जाता है, और अगर वह कोर्ट में लाए जाने लायक नहीं है तो फिर उसके जब्ती संबंधी डॉक्यूमेंट्स को कोर्ट में सबमिट किया जाता है और कोर्ट को इन्फॉर्म किया जाता है कि यह पर्टिकुलर चीजें जो हैं इन्हें पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा जब्त कर लिया गया है। अब जहां तक सवाल आता है बैंक अकाउंट का, तो बहुत समय से यह विवाद चला आ रहा था कि क्या बैंक अकाउंट जो है वो सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आता है या नहीं आता है। यानी कि पुलिस को सीआरपीसी 102 के अंतर्गत जो शक्तियां प्रदान की गई हैं टू सीज एनी प्रॉपर्टी, तो क्या वह बैंक अकाउंट उस प्रॉपर्टी के डेफिनेशन में आएगा या नहीं आएगा, और पुलिस को यह पावर है या नहीं है कि वह किसी भी एक्यूज के बैंक अकाउंट को जब्त कर सके। तो इस मामले में लगभग देश के सारे हाई कोर्ट और फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का भी यही मत था कि बैंक अकाउंट जो है वह सीआरपीसी सेक्शन 102 के अंतर्गत जो प्रॉपर्टी कहा गया है उस प्रॉपर्टी के दायरे में आएगा। यानी कि पुलिस और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों को यह वाइड पावर मिला हुआ है कि वह किसी भी एक्यूज्ड या सस्पेक्ट के बैंक अकाउंट को सीज कर सकता है। अब सवाल है कि पुलिस किन किन परिस्थितियों में किसी के बैंक अकाउंट को जब्त कर सकता है। तो जब भी कोई क्राइम हुआ है और उस क्राइम में कोई मनी ट्रांजैक्शन हुआ है और अगर वह मनी ट्रांजैक्शन जो है वह बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ है और वह पैसा जो है उस समय उस अकाउंट में मौजूद है, तो इस परिस्थिति में पुलिस जो है वह उस बैंक अकाउंट को सीज कर सकती है या फ्रीज करवा सकती है। दूसरी परिस्थिति में अगर वह पैसा उस समय बैंक अकाउंट में मौजूद नहीं भी है लेकिन उस पैसे का लेन देन उस बैंक अकाउंट के थ्रू हुआ है, तो इस परिस्थिति में भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां जो हैं उस बैंक अकाउंट को सीज करवा सकती हैं या फिर फ्रीज करवा सकती हैं। पुलिस समेत जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हैं इन सब को यह पावर मिला हुआ है कि वह किसी भी एक्यूज्ड या सस्पेक्ट के बैंक अकाउंट को जब्त कर सके, फिर चाहे वो सीबीआई हो, ईडी हो, क्राइम ब्रांच हो या फिर और कोई इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां हो। जितनी भी एजेंसियां हैं अगर वह किसी क्राइम के संबंध में इन्वेस्टिगेशन कर रही हैं और अगर इस तरह के किसी भी लेन देन का और किसी भी बैंक अकाउंट का पता चलता है तो उन सारे एजेंसियों को यह शक्ति प्राप्त है कि वह एक्यूज्ड या सस्पेक्ट के बैंक अकाउंट को जब्त
कर सकती हैं या फिर फ्रीज करवा सकती हैं। अब मुख्य मुद्दा यह है कि अगर किसी भी एक्यूज्ड व्यक्ति का या फिर सस्पेक्ट पर्सन का बैंक अकाउंट जब्त कर लिया गया है, यानी कि फ्रीज करवा दिया गया है, तो फिर उस अकाउंट को रिलीज करवाने का या फिर डिफ्रीज करवाने का क्या प्रोसेस है। तो जब भी इस तरह का कोई भी बैंक अकाउंट पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कर लिया जाता है, तो फिर उस व्यक्ति को कंसर्न कोर्ट में सीआरपीसी सेक्शन 457 के अंतर्गत बैंक अकाउंट को डिफ्रीज करवाने के लिए एप्लीकेशन मूव करना होता है। इस एप्लीकेशन को कहा जाता है एप्लीकेशन फॉर डिफ्रीजिंग ऑफ बैंक अकाउंट। इस एप्लीकेशन को मूव करने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है वह अगली डेट पर उस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से रिप्लाई मांगते हैं, यानी कि उस बैंक अकाउंट को डिफ्रीज किया जाए या नहीं किया जाए, इस संबंध में ऑनरेबल कोर्ट इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से जवाब मांगता है। अगली डेट को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर जो है वो अपना रिप्लाई फाइल करते हैं और ऑनरेबल कोर्ट को बताते हैं कि उस सेड अकाउंट को रिलीज किया जाए या नहीं किया जाए। इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के रिप्लाई को कंसर्न में लेने के बाद और एक्यूज्ड के अधिवक्ता के आर्ग्यूमेंट को सुनने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करते हैं और फिर उस एप्लीकेशन को या तो एक्सेप्ट करते हैं या फिर रिजेक्ट करते हैं। एक्सेप्ट करने की स्थिति में ऑनरेबल कोर्ट जो है वह उस एक्यूज्ड व्यक्ति को एक इंडेमनिटी बॉन्ड भरने को कहता है। जितना पैसा उस बैंक अकाउंट में उस समय है वह इंडेमनिटी बॉन्ड जो है वह लाइकवाइज अमाउंट का होना चाहिए। अगर इसे सरल भाषा में कहें तो इंडेमनिटी बॉन्ड के द्वारा एक्यूज्ड जो है वह कोर्ट को प्रॉमिस कर रहा है कि फ्यूचर में जब भी कोर्ट को अगर आवश्यकता हुई या जरूरत समझ में आई तो वह व्यक्ति जो भी पैसा उस अकाउंट में तत्काल समय में लाई कर रहा है वह उस अमाउंट को लेकर कोर्ट के सामने उपस्थित हो जाएगा। इस तरह के इंडेमनिटी बॉन्ड को भरने के बाद ऑनरेबल कोर्ट जो है एक रिलीज ऑर्डर इशू कर देता है। उस रिलीज ऑर्डर को लेकर एक्यूज्ड को इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को सबमिट करना होता है। जैसे ही इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को यह रिलीज ऑर्डर मिलता है वह बैंक मैनेजर को सूचित करता है और कहता है कि कोर्ट के आदेश के मद्देनजर वह एक्यूज्ड या उस सस्पेक्ट के बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कर दे। यह आदेश मिलने के बाद बैंक मैनेजर जो है वह एक्यूज्ड या उस सस्पेक्ट के बैंक अकाउंट को डिफ्रीज कर देता है। अब इस पूरे प्रोसेस में एक ऐसी समस्या है जो कि एक्यूज्ड या फिर उस सस्पेक्ट पर्सन को फेस करना पड़ता है, वह यह है कि जब भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इस तरह के बैंक अकाउंट को सीज करती हैं तो इसकी सूचना न ही एक्यूज्ड को दी जाती है और न ही किसी भी तरह के सस्पेक्ट व्यक्ति को दी जाती है। बैंक अकाउंट फ्रीज होने के बाद जब भी कोई एक्यूज्ड या सस्पेक्ट जो है वह अपने बैंक अकाउंट के द्वारा ट्रांजैक्शन करने बैंक पहुंचता है तभी उसे इस बात की जानकारी हो पाती है कि उसका बैंक अकाउंट जो है वह पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियों के द्वारा फ्रीज कराया जा चुका है। तो यह एक समस्या है जिसे एक्यूज्ड को फेस करना पड़ता है। इस संबंध में सीआरपीसी भी कुछ नहीं कहता है और न ही पुलिस या फिर इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां ही यह उचित समझती हैं कि एक्यूज्ड को इस बाबत सूचित कर दे कि उसके बैंक अकाउंट को फ्रीज किया जा रहा है या किया जा चुका है। लेकिन कानूनी क्षेत्र में यदा कदा इस मामले पर चर्चा उठ रही है तो यह आशा की जा सकती है कि भविष्य में कोई ना कोई ऐसा प्रोविजन जरूर बनेगा, कुछ ना कुछ ऐसा नियम जरूर बनेगा जिसके तहत जब भी पुलिस या इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसियां इस तरह का कोई कदम उठाएंगी तो इस बाबत एक्यूज्ड को या फिर सस्पेक्ट को सूचित जरूर कर देंगी। तो आशा करता हूं मेरा यह वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा और पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।